बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान दासिम। नाजरीन, आज मैं उस स्टोरी जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रही है, काफ़ी वायरल हो रही है, जज़लान फैसल ख़ान की, जो कि एक कम उम्र बच्चा था। अपने चंद दोस्तों के साथ कंबाइन स्टडी के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटी जो कि हाईवे पे कायम है, अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे कंबाइन स्टडी के लिए जा रहा था। जैसे ही वो उस सोसाइटी के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ पे चंद जो है नौजवान, जो कि आजकल की हमारी नई नस्ल है, वो बाइक पे जो है करतब दिखाती हुए जजलान की गाड़ी के आगे आ गई। और जजलान ने वहाँ पर कहा कि आप इस तरह से नहीं करो, और जो है अगर कुछ हो जाएगा तो फिर आपके वालिदैन जो है हमसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इस दौरान जो है उस बच्चे ने अपने भाई को फ़ोन कर दिया, अपने चंद दोस्तों को फ़ोन किया, और इस दौरान जो है जैसे ही जजलान ने देखा कि यहाँ पे चंद लड़के जमा हो गए, तो उन्होंने गाड़ी आगे भगा दी। खैर, इस दौरान क्या हुआ, किस तरह से जजलान को जो है बेदर्दी से कत्ल किया गया, और कत्ल करने के बाद जो है क्या क्या वहाँ पर हुआ, आज मैंने अपने स्टूडियो में जजलान के दादा और दादी को इनवाइट किया है। मैं उनसे जो है पूरी स्टोरी सुनूंगी कि किस तरह से जजलान जो है उसको मारा गया, किस तरह से जजलान जो है मारने के बाद जो उसके साथ सलूक किया गया। मेरे साथ स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं जजलान के दादा साबिर अली ख़ान साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी खैरियत से, और साथ ही उनकी दादी भी मौजूद हैं, तस्नीम कौसर साहिबा। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी मेरे प्रोग्राम में। पहले तो मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि जजलान तो कम सन था ही, लेकिन वो भी बच्चे कम उम्र ही थे। ये कम उम्र बच्चे जो है उनके पास असला कहाँ से आता है, कौन इन्हें असला प्रोवाइड करता है, और असला सिर्फ कोई पुराना असला नहीं, वो असला भी जदीद किस्म का असला। सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो बच्चे जो है असले की नुमाइश कर रहे हैं, एक काफ़ी मशहूर हाउसिंग सोसाइटी में वो खुद भी रहते थे, वहाँ के रिहायशी थे, जहाँ पे सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है। इससे पहले भी कई बेशुमार वाक़यात वहाँ पे पेश आए हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा दबा दिया जाता है इन वाक़यात को। पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं उस पर उनका इजहार अफसोस जो है वो भी उनकी फैमिली के साथ किया गया है। सर, साबिर साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, मुझे पता है इंतहाई तकलीफ दे वक्त है आपके लिए, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने मुझे बताया कि जजलान खान जो है उसकी परवरिश ही आप दोनों ने की थी, उनके वालिद का कुछ टाइम चंद साल पहले ही इंतकाल हुआ था। जजलान हैसियत पोता किस तरह से था, जजलान के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है कि आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है जजलान का केस, और हर शख्स जो है जजलान के बारे में जानना चाहते हैं। जी देखिए, इनके वालिद एक्सीडेंटली इनका इंतकाल हो गया था 2012 में। उसके बाद ये बच्चे हमारे पास, इनकी एक बहन, एक जजलान और एक छोटा, तीन बच्चे हमारे पास ही परवरिश पाए। अभी मैं सिर्फ जजलान की बात करूँगा। जी जी, जजलान को हमने अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार नहीं। बिल्कुल। मुझे अंदाज़ा ज़ाहिरा आपके पास अभी अल्फाज नहीं है। ये एक नौजवान बच्चा जिसको जो है फूलों की तरह पालना, उसके लाड, उसके नखरे उठाना, और जब आपको पता चले कि वो आपका सबसे अजीज़ चीज़ होती है और एकदम से उसके लिए इस तरह से तकलीफ दे खबर आना, एक वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए, जिस तरह से बहन भाइयों के लिए और दादा दादी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है, क्योंकि जजलान अपने दादा का जो है सहारा था। उसने आगे जाके इन लोगों का जो है इनका सहारा बनना था, और उस सहारे को किस तरह से जो है मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। बहुत तकलीफ थे मेरे लिए, मेरे पास अपने अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। साबिर साहब, किस तरह से वो वाक़या हुआ था, मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगी। 25 मई की रात को संडे को जजलान जो है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया, कंबाइन स्टडी करने के लिए, क्योंकि अभी उसके फाइनेंस का जो है वो क्लास लेके वहाँ 25 पे गए मई थे। की रात को, जी मैं मुख्तसर इसका बता जी दूं, जी जी, वैसे तो ज़्यादा आम है ये मामला। आ, इससे पहले ये कुछ सियासी मामले बाहर चल रहे थे, तो ये 25 तारीख की
शाम में मुझे इसने बताया 23 और 24 को ये हमारे घर पे ही इसके जो स्टूडेंट थे वो कंबाइंड स्टडी का आपको इसके यहाँ जो दिखे हुआ है, तो ये क्लास इसका मीट्स, ठीक इम्तिहान है। 9 तारीख को था, 9 जी जी, तो उसकी तैयारी कर रहे थे ये। ठीक है। तो 2 दिन हमारे यहाँ तैयारी करते रहे, उनको मैंने फैसिलिटेट किया, हमारे घर में रहे ये। उसके बाद फिर जैसे एक होता नहीं, एक दूसरे दोस्त ने कहा कि अब आप हमारे यहाँ चले, वहाँ पे करेंगे। तो वो 25 तारीख का दिन था, 25 मई 2022। शाम को ये मुझसे कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ और मैं अपने स्टडी करेंगे, हम कंबाइंड बाहर खाना खाएंगे, और तारिक रोड पे किसका एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कुछ क्लासेस को वहाँ भी होती है, वहाँ पे ये गए। वहाँ से उसके बाद ये इनको, अब ये थोड़ा सा हमें जो इसकी इतला मिली वो 12:30 बजे, लेकिन ये वाक़या तकरीबन 10 बजे 11 बजे के दरमियान वक़्व पज़ीर हुआ है। ठीक है। सारा ये फायरिंग हुई, क्या हुआ। तो मुख्तसर ये बताऊंगा कि ये जब अंदर वहाँ पर दाखिल हुए आने के लिए, उसके इनका दोस्त था इब्राहिम, जिसने कहा था कि हम यहाँ स्टडी करेंगे, वहाँ स्टडी की। वहाँ से ये बाहर आ रहे थे, अब खाना खाना था इनको, खाना खाने के लिए। तो बाहर एक लड़का था, एक 15-16 साल का, तो वो अब नॉर्मल सी बाइक चला रहा था, सड़क पर वन व्हीलिंग कर रहा, कभी करतब दिखा रहा, इस तरह की। उसमें इन्होंने जी जी, जजलान ने की गाड़ी से भी वो टकराते बचा। तो उसने, जजलान ने उसको तंबीह करने के लिए गाड़ी रोक के उसको कहा कि तुम, हाँ, वो उसकी ये गाड़ी के आगे इस तरह न करो, ये तुम इसमें तुम्हारे लिए वो खतरनाक है। और अभी मैं एक ट्रक के आगे तुम उसके नीचे आते हुए बचे हो। इस बात पे उसको ये नागवार गुजरा कि मुझे ये टोका क्यों, मतलब मना क्यों किया मुझे। जी आप अपने, उसने इसी बात पर थोड़ी सी तल्ख कलामी के बाद अपने भाइयों को, अपने उसके साथ दोस्तों को बुलाया, जो मुसल्ला होकर आ गए, और उन्होंने वहाँ झगड़ा शुरू कर दिया। अब ये जजलान को उसके जो दोस्त थे इब्राहिम आ रहे थे, उन्होंने कहा तुम्हारा कोई मामला नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। तो जजलान तो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर भागता, तो कभी घर में भी अगर हम कोई तेज बात करें तो बाहर चला जाता था लड़के। वो इतना शर्मीला, इतना काइंड हार्टेड, इतना सबमिसिव, मोहब्बत करने वाला। तो उसकी गाड़ी ड्राइव जजलान कर रहा था, ड्राइविंग सीट पर था, उसके पीछे उसका दोस्त शामिर था, उसके बराबर में जरगाम था जिसकी गाड़ी थी। पीछे जब फायरिंग हुई, वो उन्होंने, यानी उनको ये निकल के जा रहे थे कि इस तनाज़े से, इस कज़िये से, झगड़े से दूर चले जाएं, तो उन्होंने पीछा करके उसको मारा। फायरिंग करते आए, एक गोली इसकी डिक्की में, इसमें लगी टंकी में गाड़ी की, तो उसका पेट्रोल निकल गया सारा। अच्छा, और एक उसके पीछे विंड स्क्रीन आप गाड़ी के देखेंगे तो उसको तोड़ती हुई इसके पीछे जो बैठा था शामिर, उसके सर को, वो भी हॉस्पिटल में, सर को छीलती हुई आ गए जजलान के यहाँ पे वस्तु, और यहाँ तक आके अटक। जजलान तो एट द स्पॉट ही हो गया। अब वो उसके बराबर जो बैठा था, गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी रुक गई तो वो जुल्म देखें, बर्बरियत और सफाकी देखें उन लोगों की, जिन लोगों ने काम किया। उन्होंने आके देखा, ये लड़का जो वन व्हीलिंग कर रहा था, उसके दोस्त देखा, उसने कहा हाँ मर गया ये। ओहो, चलो इतनी बेरहमी, इतनी, मतलब वो खुद नौजवान, वो इतना छोटा सा बच्चा, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इनके पीछे किनका हाथ है। एक और जो है कराची का बच्चा इसी तरह से बेदर्दी से उसको शहीद किया गया। कब तक बूढ़े कद्दे जो है, बूढ़े हाथ अपने नौजवानों को उनका जनाजा उठाते रहेंगे। मेरा सवाल यहाँ पर सिर्फ ये बनता है कि इनके पास ये कौन हाथ हैं जो इनको जदीद किस्म का असला देते हैं। सिर्फ ये मेरा सवाल नहीं है, पूरी कौम का सवाल है, पूरे कराची का सवाल है, पूरे पाकिस्तान का सवाल है कि ऐसे लोग जो है, इनको किन की शाय मिलती है कि इस तरह से इतना बेरहम हो के ये इस तरह के लोगों को जो है, नौजवानों को जो है बेदर्दी से शहीद कर देते हैं। मेरे साथ जो जजलान की दादी भी मौजूद है। मेरे अपने अल्फाज कम पड़ रहे हैं कि मैं किस तरह से बयान करूं। मुझे पता है कि आप लोगों का दुख बहुत बड़ा दुख है, लेकिन जब मैं पूरा सोशल मीडिया देख रही हूं,
मैंने जब इस खबर को देखा तो मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से कांटेक्ट में थी कि आप लोग जो है आज मेरे प्रोग्राम में हम इस हवाले से पूरा प्रोग्राम करते हैं। तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तकलीफ़ में आप लोगों ने मुझे मेरे चैनल प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। तस्नीम साहिबा, आप भी जो है थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरह से, क्योंकि मुझे पता है साबिर साहब जो है अभी बहुत गहरे सदमे में है, क्योंकि ज़ाहिर तरबियत थी, परवरिश ही आप लोगों ने जज़लान की थी। जी, वही बात के अल्फाज तो नहीं है ऐसी तरह की बातें, क्योंकि इस वक्त हम और ही कुछ सोचा करते थे, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचते थे, उनकी शादियों के बारे में सोचते थे। ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ इतनी जो पेश आई है कि एक छोटी सी बात पे, और वो इतना सुलझा हुआ बच्चा के ड्राइव इसीलिए उसको दी कि रास्ते में आगे पीछे लोग होते हैं तो चलो भाई, वो बाज लोग उसी से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन उसने बड़े तहम्मुल से चलाता था। जब उसने ये देखा कि ये आके गिर ही गया, एक ट्रॉलर से बचा, फिर उसके बाद जब वो आके सामने गिर गया तो उसको ये था, उसने यही तो इन लोगों ने कहा था कि भाई तुम गिरोगे और पुलिस हमें पकड़ती फिरेगी। वो तो बेचारे पुलिस इस तरह से बात कर रहे थे उनसे। उसके बाद उन्होंने कहा ये ऐसे, जब उसने फोन किया तो बच्चे समझ गए कि ये गलत लोग हैं और इन्होंने कोई खतरे की बात है। तो इन लोगों ने कहा तुम जज़ान तेजी से निकालो, बस अब चलते हैं वापस। ठीक है, अब वापस आने के लिए तो जिना एवेन्यू है, फिर उसके बाद शायद एफएल टावर है। अब ये सारी जगहें, तो वहाँ की सिक्योरिटी तो बहुत मशहूर है। वहाँ इतनी घमसान की जंग जिसे कहते हैं वो हो रही थी कि कहने की देर थी कि उसका पूरा जो ऑर्डर जो दिया था उसने उन भाइयों को या दोस्तों को, वो सारे आ गए और उन्होंने तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी। और वो असला वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा था चमकता हुआ, इतना अच्छा कि वो इतने छोटे बच्चे के उनके हाथ में भी बुरा लग रहा होगा कि क्या है, और वो ऐसे कर रहे थे जैसे जंग का मैदान हो। उसके बाद जो उसने आगे बढ़ा दिया ना तेज चला के बस चलो वापस चलते हैं, तो जो पीछे से उसने फायरिंग की है तो जो बच्चा पीछे बैठा हुआ था उसके दिमाग की, हाँ शामिर के, अल्लाह ताला अगर वो उसके सारे सेंसेस सलामत रखे, तो उसके दिमाग के स्कल को तोड़ती हुई आगे गई। जज़लान आगे था, वो जरा लंबे कद का था जज़लान ना, तो उसके ना दिमाग में यहाँ से लगती हुई यहाँ आके अटक गई। अब वो जो उसके बाद मुझे नहीं यकीन के बचा होगा, वो उसी वक्त हो गया जब भी उसने चेक करके कहा। तो वो बच्चे बताते हैं कि जैसे ही उसके लगी ना तो उसका हाथ एकदम यूं हो गए, तो जाहिर है वो खत्म था। उसके बाद अब उन लोगों के लिए ये मुश्किल रह गया था, टांगे उसकी लंबी थी तो एक्सीलेटर पे तो पाँव था, गाड़ी चलती ही जा रही थी, जो और भी खतरनाक बात हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, एक बच्चा जो बराबर में बैठा हुआ था जिसकी अपनी गाड़ी थी, उसने क्या कहा, अब अपने दोस्त को इस तरह से देख के भी कैसे निकाले, एक हाथ से निकाले, एक हाथ से पकड़े, क्या करे उसने। फिर वो गोद में बैठ के उसने उस गाड़ी को कंट्रोल किया और सिर्फ वो महरिया के गेट तक पहुंची, क्योंकि पेट्रोल सारा गिर चुका था, एक टंकी तोड़ती हुई चली गई थी। तो इन बच्चों ने टोटल कितने फायर्स किए थे? अच्छे खासे हैं, आप गाड़ी देखिएगा उसमें है। मैं कह रही हूँ ना, उन बच्चों ने तो इतनी देर तक मुकाबले किए, हमें तो 12 बजे के करीब फोन आया है। अगर हमारे पास फुटेज है तो प्लीज फुटेज को स्क्रीन पे चलाइएगा, जो गाड़ी पे जो किस तरह से फायरिंग की गई थी। आप देख सकते हैं कि जज़लान जो है कितना खूबसूरत बच्चा था, इतना नौजवान, इतना प्यारा बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। जिस तरह से अभी जज़लान की दादा और दादी ने बताया, स्क्रीन पे वो जो कातिल है जिसने बेतरतीब से जज़लान को कत्ल किया, उसकी भी पिक्चर चल रही है। और जो है पुलिस का किस तरह से आप लोगों के साथ ताउन है, ये भी बताया, किस तरह से पुलिस की कारकर्दगी है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा। टेलीविजन स्क्रीन पे FIR की भी कॉपी आप लोगों ने देखी होगी। जी, पुलिस के देखिए, पुलिस के लिए मैं पुलिस की कारकर्दगी से अभी तक, मेरा लफ्ज़ याद है, अभी तक हम मुतमईन हैं। और पुलिस का हमें ताउन अभी तक हासिल है। वहाँ के आईओ जो भी उनका मुझे इस वक्त नाम याद नहीं, SHO साहब तमाम हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और एक जो पुलिस के ऊपर एक जो गैर एतमादी का वो है, हमें वो महसूस नहीं हुआ, हमें अपना जैसा लग रहा है ईमानदारी से पुलिस अपनी अभी तक। इस बात पे याद है कि अभी तक, आगे का मुझे पता नहीं कि उनके क्या होगा, अभी तक बहुत हमारे साथ
इंतहाई कोऑपरेटिव हैं, हमारे जो भी इंसाफ के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक साबिर साहब, मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि जो इस केस के आईओ हैं, गुलबहार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं, मैं अगर वो मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पर्सनली, क्योंकि आप भी एक बाप होंगे, आप भी बहनों के भाई होंगे, आप भी किसी के बेटे होंगे, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ इस केस को आप इंसाफ के तराजू में तोल के जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। किसी किस्म के उन कातिलों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सिंध गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ कि इस केस के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, इसके ऊपर पर्सनली इस केस को ले, क्योंकि ये सिर्फ एक जजलान नहीं, इससे पहले कितने बच्चे जो है शहीद किए गए हैं ऐसे ही कातिलों के हाथों, जिनको बाद में जाके जो है रिहाई मिल जाती है या फिर वो मुल्क से फरार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। जजलान का केस जो है किस नौयत तक पहुंच चुका है, हमने कांटेक्ट किया था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुलबहार जिस केस को डील कर रहे हैं। खैर उन्होंने अभी मीडिया पे आने से तो इनकार कर दिया है। हमारी कोशिश होगी कि उनसे दोबारा रब्ता किया जाए और उनसे तफसीलन जो है पूरा जो है केस की नौयत क्या है, अभी किस करवट ऊट बैठा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब। सर, आपने जजलान का केस देखा होगा जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रहा है। उनके अहले खाना, उनके दादा दादी जिन्होंने जजलान खान की परवरिश की और किस तरह का वो बच्चा था, आपने अभी मेरे प्रोग्राम में सारी गुफ्तगू सुनी होगी। बहैसियत एडवोकेट आप जो है जस्टिस भी रह चुके, एक्स चीफ जस्टिस भी रह चुके, आप क्या कहेंगे? बहुत बर्बरियत का वाक़या है, टेररिज्म है और बहुत जुल्म है कि किसी बेगुनाह आदमी को इस तरह से नाहक कत्ल कर देना। कोई वजह हो, अब तो वजह पे भी कत्ल करने की इजाजत नहीं है और ये तो कोई वजह ही नहीं थी और इन्होंने वो अपने कर्तव्य दिखा रहा था, ये जेलस हो गए। क्या हुआ, उस नौजवान खूबसूरत बच्चे को गोली मार दी और बहुत ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की है। सुना है पुलिस ने पकड़ लिया है, मेन मुलजिम जो है, एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, बाकी मफरूर हैं जो एफआईआर में नामजद। इंशाल्लाह 2-3 दिन में पकड़े जाएंगे, आप फिक्र ना करें। हमारी पुलिस जो है बहुत ही एफिशिएंट है और इस मामले में किसी को नहीं बख्शती और इंशाल्लाह 2 दिन का टाइम दे दें, ये आपको ये तीनों मुल्ज़िम पकड़ के सामने पेश कर देंगे अदालत के। ख्वाजा साहब, जजलान की फैमिली के साथ आप किस तरह का कोऑपरेट करेंगे? ये मरहूम ये जो बच्चे जिसके साथ हुआ है, मैंने इनके दादा से बात की है, इनको अपने पास बुला लिया है, इनको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस पर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। पूरा अदालत में इनका केस आखिर तक लेके चलेंगे। ये मजलूम लोग हैं, इनके साथ जुल्म हुआ है और इनका साथ। ख्वाजा साहब, ये सिर्फ एक कराची का पाकिस्तान का बेटा जजलान ने, इससे पहले कई इस तरह की जो है माओ की गोदों को उजाड़ा गया है। ये आज तो जजलान की दादा दादी जो है हिम्मत करके मीडिया पे आ गया है, अपनी आवाज़ उन्होंने मीडिया पे उठा दी, तो पता चल गया। इससे पहले कितने इस तरह के बच्चे होंगे जिनकी माँ जो है सिर्फ इंसाफ के लिए भाग रही है, लेकिन आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ये जो नौजवान था, जो मेरे ख्याल से इरफान या हसनैन था, वो जो मेन बंदा था जिसने फायरिंग की थी, खैर उसके बाकी साथी भी थे, उसमें भाई भी था उसका। एक मुलजिम जो अभी गिरफ्तार हुआ है इसमें, उनके पास इंतहाई जदीद किस्म का असला था। सोशल मीडिया पे सवाल उठना शुरू हो गए कि इनके पुष्ट पनाही कौन कर रहा है, इनकी सरबराही कौन कर रहा है, इनके पास असला कहाँ से मतलब इतना जदीद किस्म का असला इनके पास आया कहाँ से? भाई जी, इनके माँ बाप ही हैं जो इनको पैसा देते हैं असला खरीदने के लिए। आप देखें, फ्रूट काटने वाला चाकू भी लेने जाए, वो भी आजकल 200 रुपए में मिलता है। तो ये हजारों रुपए का असला खरीदना, ये माँ बाप ही पैसे देते हैं। ये वो इनके इस तरह के शौक पूरे करते हैं और फिर देखे दूसरों के बच्चों को यूं ज़िबा करवा देते हैं। ये बड़ी ज्यादती है। अब इंशाल्लाह इंसाफ अपना रास्ता लेगा। जब इनके बच्चे को भी फांसी लगेगी, फिर इनको पता चलेगा कि किस तरह किसका लगता है। आप जो है कानून को किस तरह से देखते हैं, इनमें कौन कौन सी दफात होनी चाहिए? एफआईआर की कॉपी आपने देखी होगी या? इसमें 780A की दफा लगनी चाहिए टेररिज्म की और 302 लगेगी और 34 PPC
और किस तरह की इनको जो है सजा होनी चाहिए, क्योंकि इनका सजाए मौत सीधी सीधी बिल्कुल वो जिस तरह शाहरुख को हुई है, ये शाहरुख से भी ज्यादा डेंजरस केस है और उसको सुप्रीम कोर्ट तक इफ्तिखार चौधरी साहब ने टेकअप किया था। और मेरा दुआ है कि अल्लाह करे हमारे बंदयाल साहब भी ये टीवी देख रहे हों, वो भी इसका सो मोटो एक्शन ले लें ताकि इस लड़के को भी फांसी लगे और फिर वो जो मजलूम फैमिली है उनकी अक्षपोशी की जा सके। ठीक है ख्वाजा साहब, मेरे साथ जजलान की दादी और दादा मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं इनको जो दादा हैं साबिर साहब जी आप लोगों के साथ आपको ये कहना कि अफसोसनाक वाकया है, ये तो कुछ भी नहीं है, जो हुआ है जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। जुल्म हो गया है, बच्चा चला गया है, वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कानून के का दामन पकड़े रखना है और ये जिसने मारा है इस पूरे तीनों मुल्जमान को फांसी लगवा के छोड़ना है, आपने पीछे नहीं हटना। जहां तक है कोर्ट कचहरी का फीस वकीलों की, वो मैंने अपने जिम्मे रख ली है, आप बेफिक्र रहे, हम आपका साथ देंगे और आप इंशाअल्लाह ताला इसको सजाए मौत दिलवाएं और ये बच के नहीं जाना चाहिए। ये जो 2 भागे में कल परसों तक पकड़े जाएंगे। मैं पुलिस से भी आपके चैनल के थ्रू इस्तदा करता हूँ, आईजी पुलिस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ये जो मफरूर मुल्ज़िम है इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाए। आजकल तो पुलिस को बहुत जदीद आलात मिल गए हैं, वो मुल्ज़िम ढूंढ लेते हैं 24 घंटे के अंदर पंजाब से भी पकड़ के ले आते हैं। तो माशाल्लाह ये पुलिस हमारी बहुत एफिशिएंट है, मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है। और ये मैं आपको बताऊं, इस तरह के कत्ल के केस में पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते, वो भी उन्होंने भी अल्लाह को जान देनी है, वो बिल्कुल इंसाफ करेंगे। वो रिश्वत लेना उनका काम है, वो अलग है, लेकिन ऐसे केसों में नहीं लेते, वो भी एक आध केस छोड़ देते हैं। ये मेरा तजर्बा है। इस तरह के केस में पुलिस जो है आपका साथ देगी, 100% देगी और फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देंगे। ख्वाजा साहब ने जो है आपके सामने ऐलान किया है कि मैं जजलान का केस जो है टेकअप कर रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जजलान की केस को जो है मैं देखूंगा। जिस तरह से मेरी और ख्वाजा साहब हम सब अपने अपने एफर्ट्स तो कर ही रहे हैं, अल्लाह ताला बाकी बेहतर करे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल जो है मुतमईन हूँ कि जजलान के कातिलों को ज़रूर सज़ा मिलेगी। आप मुझे जजलान का बता रही थी तसीम साहिबा, जब उनको फायर किया और किस तरह से वो जो कातिल था वो वहां पर आके पहुंचा और उसने पूरा चेक किया। जी ये देखा, अब हर बात हो सकती है ना कि देखा कि मर गया, डर भी सकता है, मगर ये उन लोगों में से नहीं थे। एक होता है ना कि अरे क्या हुआ, हमारी गलती से ये हो गया, नहीं, वो दंदनाते रहे और जब ये लोग आगे पहुंच गए, हॉस्पिटल तक भी पहुंच गए, जब तक वो फायरिंग करते रहे। तो देखिए एक ऐसा अच्छा, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ उस सोसाइटी को, और मैंने कभी बच्चे को वहां जाने से मना नहीं किया क्योंकि इतना पीसफुल वहां का माहौल है, हमने कभी उसको नहीं मना किया। बच्चों का पसंदीदा, हमारा पसंदीदा है, हमारे तो मेहमान आते हैं तो हम उन्हें ले जाते हैं कि हाँ तुम्हें दिखा के लाते हैं, सब करते हैं। मुझे सिर्फ डर लगता है सुपर हाईवे से, क्योंकि वहाँ की जो ड्राइविंग होती है सिर्फ, तो मैं कहती हूँ मुझे उससे डर लगता है, लेकिन वहाँ अंदर चले गए तो ठीक है। अब बताइए आप किस चीज पे भरोसा करेंगे? इतना बड़ा सानिया हो गया, फायरिंग की आवाज इतनी छोटी तो नहीं होती कि नहीं पहुंची होगी कहीं तक, कितनी दूर तक गूंजी होगी इसकी आवाज। और फिर कोई ऐसा सोने का टाइम कराची में कोई इतनी जल्दी नहीं सो जाता कि 11 बजे कोई सो जाए या 10 बजे, हम कहें 12 बजे। जब कई इंसिडेंट था वो तकरीबन 9:45 का टाइम हो रहा था, तो वहाँ पे और संडे नाइट थी, तो वहाँ पे लोग तो वैसे भी निजी हाउसिंग सोसाइटी में जो है फैमिलीज जो है वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं इस तरह से। तो ये है, अब अगर जाहिर है मैं उनको कोई मशवरा तो नहीं दूंगी कि ऐसे लोगों को ना रखा जाए कि वो इस तरह करते हैं, क्योंकि उनकी अपना बिजनेस है, हम अपने अपने कामों में हमें रहना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देखिए जरा घरों से भी होता है। अब उन बच्चों की इतनी हिम्मत खुली हुई थी कि देखते हैं कोई क्या कर सकता है, मेरा बाप ये कर देगा उसका, तो ये होगी ना बात। वालिद कोई क्या कोई असर रसूख रखते हैं, कौन है? देखिए हमने ना उन बच्चों को देखा था कभी, ना हम उनके बाप को जानते, लेकिन हरकतों से आपने क्या अंदाजा लगाया वो कि उसको कोई खौफ नहीं होगा। उनके जो लवाकिन है, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो
वो वहाँ पे आईओ से और थाने में वो उनसे रब्ता कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। ये अच्छा। हमारे इल्म में आया है। अच्छा, सही। लेकिन हम शाबाश देते हैं गुलबहार पुलिस साहब को। और नवाज साहब जो भी है और जो एसएचओ साहब है उनको, कि वो इन्फ्लुएंस में उनके नहीं आ रहे। बहुत बासर लोग हैं। बिल्कुल, अभी जैसे अगर ख्वाजा मैं साहब ने नाम कहा लूंगा कि तो वो फिर कम्युनिटी पे पुलिस चला पैसे जाएगा। ले तो लेती है, रिश्वत ले तो लेती है, लेकिन चंद केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें पुलिस को भी जो है वो अंदाजा होता है कि हमने भी मर के अल्लाह को अपना मुंह दिखाना है। गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है और मेहमानों के साथ हाजिर होकर हमारे साथ।